दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए यहाँ पर 46 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होंगी वह यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। अभी की बात करें तो यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी कांग्रेस के पास 68 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस को यहाँ पर बम्पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी के पास 15 सीटें हैं, जेसीसी के पास 5 सीटें हैं, यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक पार्टी है, इनके पास 5 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। ये तो रहा पिछली बार का रिजल्ट, किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ में, क्या हो सकता है इस बार। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे किस जिले से किस पार्टी को इस बार कितनी विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालोद जिले की। यहाँ पर है कुल 3 विधानसभा सीटें और इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। इस बार बालोद जिले से भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें अगले जिले की, अगला जिला है बालोद बाजार। यहाँ पर 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बलरामपुर। यहाँ पर है कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बलरामपुर जिले में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बस्तर। यहाँ पर है कुल 3 सीटें और इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बेमेतरा। यहाँ पर 3 सीटें हैं और इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बीजापुर। यहाँ पर 1 सीट है और इस 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है बिलासपुर। यहाँ पर 7 सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है दंतेवाड़ा। यहाँ पर है 1 सीट और इस 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, भाजपा का सफाया हो सकता है। अगला जिला है धमतरी। यहाँ पर है कुल 3 सीटें और इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। वहीं बीजेपी और अन्य का यहाँ पर सफाया हो सकता है। धमतरी में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है दुर्ग। यहाँ पर है कुल 6 सीटें और इन 6 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। दुर्ग जिले में भाजपा को तगड़ा झटका इस बार लगता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है गरियाबंद। यहाँ पर है कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है चंपा। यहाँ पर है कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चंपा जिले में बीजेपी को तगड़ा झटका इस बार लगता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है जसपुर। यहाँ पर है कुल 3 विधानसभा सीटें और इन 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और अन्य का यहाँ पर सफाया हो सकता है, भाजपा को तगड़ा झटका जसपुर में लग सकता है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कबीरधाम। यहाँ पर है कुल 2 सीटें और इन 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, भाजपा को तगड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कोटा गांव। यहाँ पर है कुल 2 सीटें और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा इस बार हो सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोरबा। यहाँ पर है कुल 4 विधानसभा सीटें। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी का सफाया होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कोरिया। यहाँ पर है कुल 3 विधानसभा सीट और इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है महासमुंद। यहाँ पर है कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है। अगला जिला है रायगढ़। यहाँ पर है कुल 5 सीटें और इन 5 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है राजनांदगांव। यहाँ पर है कुल 6 विधानसभा सीटें। इन 6 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है रायपुर। यहाँ पर है कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 1 सीट कांग्रेस 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। रायपुर में 7 सीटें हैं। 7 में से 5 कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीट
बीजेपी को मिल सकती है। रायपुर में भाजपा को इस बार तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सूरजगढ़। यहाँ पर है 3 सीटें और इन 3 सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सरगुजा। यहाँ पर है 3 सीटें और इन 3 सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि भाजपा को तगड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कांकेर। यहाँ पर है कुल 3 विधानसभा सीटें और इन 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं दोस्तों सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके सामने निकल कर आ चुका है। इन 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 25 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 63 सीटें जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। तो इस बार बीजेपी की सीटें तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं थोड़ी, लेकिन कांग्रेस की फिर से सरकार बन सकती है और काफी ज्यादा सीटों से इस बार भी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता अभी भी कांग्रेस को ही पसंद करती है और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्हें जनता अभी भी काफी ज्यादा पसंद करती है। इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस फिर से एक बार जीतती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।